हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में और उसके वेद के बारे में, किसके वेद कितने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चले उसे काल कहा जाता है। मतलब क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य किस समय में हुआ है उसे हम काल कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, काम कब हुआ, हो रहा है या होगा, यही काल या फिर समय बताता है। काम कब हुआ या फिर हो रहा है या होगा, तो यही काल बताता है। तो चलिए अब इसके वेद के बारे में पढ़ते हैं। काल के 3 वेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होता है? जिस क्रिया से पता चले कि काम अभी हो रहा है, मीन्स जो काम प्रेजेंट में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाएगा। वर्तमान काल के 4 वेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं सामान्य वर्तमान काल के बारे में। सामान्य वर्तमान काल क्या होते हैं? जो काम रोज होता है वह सामान्य वर्तमान काल के अकॉर्डिंग आता है। इसकी पहचान है सामान्य वर्तमान काल की है, हु, है। इसके एग्जाम्पल आपको तभी आएंगे फ्रेंड्स जब आप इसकी पहचान या इसके रूल के बारे में अच्छे से पढ़ोगे कि सामान्य वर्तमान काल आखिर में होते क्या हैं। जो काम रोज होता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे राम स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूँ, वे खेलते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है सामान्य वर्तमान काल में आएंगे और इसकी पहचान होगी है, हूँ, है। ठीक है, तो आपने अच्छे से हर पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल के होते हैं जो काम अभी चल रहा है, मीन्स जो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मीन्स अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। जैसे इसकी पहचान होगी रहा है, रही है या फिर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं वह पढ़ रहा है, सीता खाना बना रही है, बच्चे खेल रहे हैं। मीन्स जो काम अभी तक चल रहा है, मतलब काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसको हम बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। मीन्स इसमें इसकी पहचान होगी चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं। मीन्स जो काम पूरा हो चुका है वो पूर्ण वर्तमान काल के अंदर आएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम। जैसे वह खाना खा चुका है, सीता पढ़ चुकी है। जैसे आपने पहले पीछे देखा कि पूर्ण वर्तमान काल क्या होते हैं। तो पूर्ण वर्तमान काल वह होते हैं जिसकी पहचान होगी चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल होंगे वह खाना खा चुका है या फिर सीता पढ़ चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है संभाव्य वर्तमान काल क्या होते हैं, जिसमें संभावना या इच्छा आती है। जैसे वह पढ़े, मैं चाहता हूँ कि वह पढ़े
मैं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ कि राम पढ़े या सीता पढ़े। तुम जाओ, मेरी इच्छा है मीन्स इच्छा आ रही है इस एग्जाम्पल में कि तुम जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है भूतकाल, जिससे पता चलता है कि काम बीते समय में हुआ। भूतकाल क्या होता है, जिससे यह पता चलता है कि काम जो है, जो टाइम बीत गया उसमें हुआ है। भूतकाल के 6 वेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सदंगत भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, सामान्य भूतकाल क्या होता है। सामान्य भूतकाल आता है कि जो काम हो चुका है, जैसे राम स्कूल गया, मैंने खाना खाया, ये सामान्य भूतकाल में आएगा। आसन भूतकाल क्या होता है, अभी हुआ है जो काम, वो आसन भूतकाल में आएगा। जैसे वह अभी गया है, मैंने अभी खाना खाया है। पूर्ण भूतकाल होगा, पहले ही जो काम पूरा हो चुका था, जैसे मैं पहुंच चुका था, वह पढ़ चुका था। तो ये फ्रेंड्स पूर्ण भूतकाल में आएगा। जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ये अच्छे से आपने रीड करने ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इन एग्ज़ाम्पल की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम्पल इसका भूलोगे नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जो काम चल रहा था मीन्स जो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। से वह पढ़ रहा था, बच्चे खेल रहे थे। संगीत भूतकाल होगा जहाँ पे शक की भावना क्रिएट होती है, जैसे वह गया होगा, उसने खाना खाया होगा। हेतु मद भूतकाल होगा, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते। तो फ्रेंड्स ये जो हेतु मद भूतकाल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये वाला पॉइंट आपने अच्छे से रीड करना है। बाकी भी करनी है, ऐसी बात नहीं है, पर ये वाला पॉइंट आपने अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भविष्यकाल क्या होता है, जिससे पता चले कि काम आगे होगा। भविष्य में मीन्स फ्यूचर में होगा। इसके 3 वेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु मद भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में आएगा, मैं कल जाऊंगा, वह पढ़ेगा। मीन्स सामान्य जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती हैं या बातें, वो सामान्य भविष्यकाल में आएगी। और संभाव्य भविष्यकाल होता है जहाँ पे शक की भावना क्रिएट होती है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, वह आ सकता है, शायद वह आए। तो यहाँ पे शक की भावना क्रिएट हो रही है, तो संभाव्य भविष्यकाल आएगा। हेतु मत भविष्यकाल में आएगा, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो ये था फ्रेंड्स काल का फुल चैप्टर। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसका आपने मुझे कमेंट करके आंसर देना है। जैसे वह खाना खा रहा है, राम कल स्कूल गया, मैं कल बाजार जाऊंगा। इन तीनों पॉइंट्स का आपने मुझे सही से आंसर देना फ्रेंड्स कमेंट में। और आपको अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी काल के ऊपर, काल चैप्टर के ऊपर, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।